we were looking at how to input the acceleration vector earthquake, isn't it? If you have this file, V2 file, then what we need to do? Again, let us first look at the structure of this file. Again, you have some information here. And after this, it says 7000 points of acceleration data equally spaced at 0.02 in सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सो ये भी ध्यान में रखना है. अब यही अगर तुम स्क्रॉल करते जाओ तो डाटा तो कंटिन्यू है अपना, लेकिन यहाँ पे 7000 डाटा पॉइंट्स वेलोसिटी डाटा, यहां से वेलोसिटी डाटा चालू हो जाता है. सो ये हमें काम का नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए. फिर इसके बाद ऐसे ही जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का रहेगा नीचे, तो ये डिस्प्लेसमेंट डाटा ये नहीं चाहिए. फिर इसके बाद शायद FFT या फिर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा भी हो सकता है. एंड ऑफ चैनल 1, ओके, ये अलग चैनल का डाटा है शायद. और फिर से एक्सेलरेशन डाटा वैल्यू होती है, एक्सेलरेट, करेक्ट. सो ये चैनल की भी जरूरत नहीं. सो हमें सिर्फ एक अर्थक्वेक के लिए एक्सेलरेशन डाटा पॉइंट चाहिए. सो उसके नीचे का सब डिलीट करेंगे. सर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसी में कंटिन्यू करेंगे, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम रीड करेंगे और ऑक्टेव में उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. हाँ, यहाँ पे जैसा डाटा है वैसा ही रखेंगे. ठीक है. अब यहाँ से पूरा एंड तक मुझे डिलीट करना है. ये तो हो गया. अब लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन में सेम नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अब ऊपर जाओ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन वैसे अभी कहीं अगर लिख लेना हो तो लिख सकते हो. इंपॉर्टेंट फॉर नाउ इज दिस 0.02 dt एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये ध्यान में रखो और इस डाटा को भी डिलीट करो. और अब इसको सेव करो, सेव एज. यहाँ पे सेव कर देता हूं मैं V2 फाइल, क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन 1.v2. ओके. सो ये डाटा फाइल सेव हो गई है जिसमें सारे वैल्यू सिर्फ एक्सेलरेशन के हैं. हाँ, और एक भूल गया मैं, उस फाइल को नाम देने में हमने थोड़ी सी गलती की. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उसको अंडरस्कोर dt 0.02 है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए अंडरस्कोर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसलिए ये बस ध्यान में रहे, इसलिए रीनेम. ओके. अब ये पूरा मैंने डाटा क्लीन किया. ऐसे तुम्हें हर एक डाटा को क्लीन करना होगा. एक बार ये डाटा क्लीन हो गया तो अब यहाँ पे जाओ और ये जो फाइल है किधर गई, ये वाली फाइल हमें लोड करनी है. तो इसके लिए मल्टीपल कमांड्स है. सर ने fscanf बताया जो कि बहुत ही लो लेवल का फंक्शन है. सो फर्स्ट थिंग, इफ यू सी द डाटा, दिस डाटा इज फिक्स्ड विड्थ फॉर्मेट डाटा. सो दिस वन आई विल टेल यू what you have to do for this particular data. Then but if suppose data input file changes, then you will need to adopt another strategy. So that you have to find out on your own. You have to learn on your own. Anyway, so for now we will stick with whatever we have. So this is fixed width format, and each data is a float value. So therefore that has to be read by the octave using fscanf function. To do that, first we will use a file handler. So that will be done by fopen. That is, this will open the file, and the file name is acceleration 1 underscore dt 0.02 underscore centimeter dot v2.
So this will open the file, and then I will use, let us say, some variable a is equal to f scan f, and then scan this file. So I will give it file handle, and then scan format. So scan format, if you see here, these values 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 times float values. So percent f and then complete. If you execute this, you will get a as a vector. So just like what we got here. Zero 0.0122, 0.1368 and so on. 0.0122, 0.1368 and so on. Isn't it? So this A is now a 7000. See, if I use command like size of A, then it is 7000 rows, 1 column. And this file, if you see, this one also says that it has 7000 points of acceleration data. So that's fine. So now we have acceleration as one vector or as one column vector. Is this understood? Okay, so that's it. Then in editor I have added this as A. You can use it as acceleration AG or UGDD, whatever you want. So this A is obtained, but now A is again in centimeter per second square. I can just change it into meter. So let us say A in meter is equal to A into 0.01. That's it. So now A will be in meter per second square, and that's what we want. So once we get this in meter per second square, we can use here. We have to use that one value, not the entire vector. You have to use particular one value over here. So how to do that? You have to just explore it for a while. If not, then we will see how to do that. Any doubt over here? Sir, this program you have written, A is equal to F scan F and 8 times percentage of F, means it will read the complete data and compile it into a single column. Yes, it will compile into a single column. So here what happens is, number of, here you see it, the file, it will start over here. The first value, then second value, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. It will take, then ninth value, it will take this one, 10th, 11th, 12th, and so on. So it will continue like that. So that's why if you see here, that's why I have shown you the size of A. That is 7000, because we have 7000 data points. So when you run this command A, it will have all the data points, 7000 data points. सर यहाँ पे मतलब ये वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमारी DLM रीड में आई थी, जो स्पेसिंग के कारण। हाँ, स्पेसिंग के कारण आई थी, वो नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये फिक्स्ड विड्थ फॉर्मेट है. सो डाटा का इनपुट जिस तरह से है ना, उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी फॉर इनपुट, रीडिंग इनपुट. Anything else? Remember that this is not completely working code. This piece I have added just now. This variable names are not appropriate here. This just I have added just to show that what you have to do. Okay. Ultimately, you have to compile everything together on your own and fix the code properly. Okay. Fine. So if there are no more issues, then we can stop it here.